ड्रामा सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। अब हम समझा सकते हैं। ब्लैक नाइट का के ड्रामा एपिसोड 2 वहीं से शुरू होता है जहां पहले वाले ने छोड़ा था, लेकिन यह आखिरी दूसरे मोड़ को दो अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। जब 5-8 तूफान आते हैं तो हत्यारा पकड़े जाने के बजाय आत्महत्या करना चुनता है। क्षति की जांच करने के बाद 5-8 गंभीर रूप से घायल सावोल को अपने साथ ले जाता है। सियोलाह के मृत बच्चे को स्ट्रेचर पर बाहर धकेल दिया जाता है, जबकि सियोलाह जांच शुरू करने का निर्देश जारी करता है। अब तक के सबूतों के अनुसार सामान्य जिलों में समान अपहरण की लहर का अनुभव हुआ है। जब 5-8 और दादाजी मिलते हैं तो वे अनुमान लगाते हैं कि सावोल संभावित रूप से एक उत्परिवर्ती हो सकता है। 5-8 ये दावा करते हुए जारी है कि सावोल को गोली मारने के लिए इस्तेमाल की गई गोली बिना उसे नुकसान पहुंचाए उसके ऊपर से निकल गई। 5-8 संकेत देते हैं कि उसकी स्थिति अपहरणों से जुड़ी हो सकती है और ऑक्सीनियम खदानों में उसके पिता की नौकरी से जुड़ी हो सकती है। हमें पता चला है कि डिलीवरी मैन 5-7 सामान्य जिलों के बीच प्राथमिक कड़ी के रूप में कार्य करता था और चेउनम्योंग समूह का रयूस से एक अपहरण के आयोजन के लिए जिम्मेदार था। हालांकि ये जानने के तुरंत बाद कि जिन लोगों का उसने अपहरण किया है उन पर भयानक प्रयोग किए जा रहे हैं, 5-7 ने अपना मन बदलना शुरू कर दिया है। रयूसेओएक अपने कर्मचारियों के सिर में एक उपकरण डालकर उनका प्रबंधन करता है जो एक बटन के स्पर्श से उन्हें मारने में सक्षम है। जब 5-7 आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं तो 5-8 उसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। हालांकि इससे पहले कि रयूसेओएक उसे दूर से ही खत्म कर दे, वह केवल प्रयोगों का एक संक्षिप्त उल्लेख करने में सक्षम है। ये पता चला है कि रयूसोक अपने पिता की जानकारी के बिना काम कर रहा है। दूसरी ओर उनके पिता वास्तव में दयालुता से प्रेरित प्रतीत होते हैं और हमेशा चाहते थे कि एयरकोर मानव जाति की सहायता करें। सियोलाह के निधन से सियोलाह और सावोल पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सावोल सियोलाह के फ्लैट में प्रवेश करता है और अपनी और सियोलाह की तस्वीरें देखना शुरू कर देता है जब सियोलाह अपराध के संबंध में 5-8 से पूछताछ करने में व्यस्त होता है। जब सियोलाह अपने अपार्टमेंट में वापस आती है तो उसे वहां सावोल मिलता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सावोल को सियोलाह ने उन शरणार्थियों की सफाई के दौरान अपनाया था जो चेउनम्योंग समूह का विरोध कर रहे थे। जिन चीज़ों में वह उलझी हुई थी उनसे स्पष्ट रूप से भयभीत होकर सियोलाह ने बचे हुए किसी भी व्यक्ति की हत्या करने से परहेज किया और गुप्त रूप से सावोल को घर ले आई। सावोल इस समय सियोलाह के साथ वहां नहीं रह सकता। वह उसे अपने साथियों के साथ रहने के लिए भेजने से पहले एक मार्मिक दृश्य में उसे अपना बैग और सियोलाह की राख वाली शीशी देकर विदाई देती है। सावोल उस गिरोह का सामना करने के लिए रुकता है जिसे उसने पहले एपिसोड के दौरान हराया था। वह उनसे उसे चोट पहुंचाने या शायद उसकी हत्या करने के लिए कहकर अपने अपराध का प्रतिशोध चाहता है। सौभाग्य से उसके साथियों ने पहचान लिया कि वह ऐसा कर सकता है। वे अंदर आते हैं लेकिन वे उसे घायल होने से नहीं रोक सकते, जिससे वह कुछ दिनों के लिए बेहोशी की स्थिति में रहता है। रयूसेओएक द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सावोल सही समय पर जागता है। सावोल का मानना है कि यह उसके लिए डिलीवरी मैन बनने के अपने सपने को पूरा करने का एक मौका है। हालांकि रयूसेओएक एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाने के लिए प्रतियोगिता का उपयोग कर रहा है जो सामान्य जिलों के लिए एक नई कड़ी बनने में सक्षम है। सावोल 5-8 की ओर आ रहे ट्रक के सामने सड़क के केंद्र में खड़ा है और 5-8 ड्राइविंग के साथ वह सावोल की ओर तेजी से बढ़ता है। एपिसोड की समीक्षा। यह एपिसोड शो की कथानक में और अधिक जटिलता जोड़ता है। पिछले एपिसोड को देखने के बाद हमारे पास जो प्रश्न थे उनका उत्तर इस एपिसोड में दिया गया है और इसका समग्र विषयगत फोकस कहीं अधिक मजबूत है। पिछले वाले की तुलना में इसकी गति निश्चित रूप से धीमी है और कहानी अभी भी थोड़ी अजीब लगती है। उम्मीद है कि आगे के एपिसोड में इन बिंदुओं को सुलझा लिया जाएगा। ब्लैक नाइट एपिसोड 2 देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया मुझे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।